नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ESPN 9 न्यूज़। आज जब संसद से शुरू हुआ तो यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव जारी किया गया और यहाँ पर बात कही गई कि यहाँ पर केंद्र सरकार मणिपुर को लेकर बात करे, सदन में चर्चा करे कि आखिर क्या कार्रवाई चल रही है और जो वीडियो जो वायरल हुआ है उसके बाद किन लोगों को हिरासत में लिया गया, किस तरीके से कार्रवाई हुई, उसके ऊपर प्रधानमंत्री बयान दें। क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान देना जरूरी बन जाता है, क्योंकि बात यहाँ विपक्ष की नहीं, बात यहाँ जनता की भी है। जनता लगातार ये बात उठा रही है कि हमारे प्रधान सेवक जो हैं, जो अपने आप को प्रधान सेवक बताते हैं, जो कहते हैं उनको देश की महिलाओं की बहुत अधिक चिंता है, लेकिन यहाँ पर इतना संगीन अपराध मणिपुर में हो जाता है, वीडियो उसकी वायरल होती है यहाँ पर, लेकिन जवाब सरकार की तरफ से कुछ नहीं आता। यहाँ पे तो जो शासन है मणिपुर में, जो CM है, वो तक यहाँ पर कुछ नहीं कह पाते। वो तो उल्टा ये कहते हैं कि यहाँ पे तो आपने जो वीडियो वायरल हुई तो आपके यहाँ नज़रों में एक किस्सा आया, लेकिन मणिपुर में रोज ऐसे हालात हैं। अगर रोज ऐसे हालात हैं यहाँ पर तो प्रधानमंत्री संज्ञान क्यों नहीं लेते, यही जनता पूछ रही है और यही वक्त पूछ रही है। और इसी को लेकर मणिपुर की जब चर्चा शुरू हुई तो संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनको निलंबित कर दिया गया। कई और सांसदों को जो है यहाँ पर समझाया गया कि मणिपुर पर अगर बात करनी है तो शांति से अपनी बात रखें। तो देखा जाए मणिपुर पर बात करने के लिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सरकार बच रही है, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि पहले मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा, तभी जो है संसद की कार्रवाई ठीक तरीके से होगी, नहीं तो वो लगातार मोदी सरकार का विरोध करते रहेंगे, जिसके चलते कई बार जो संसद की कार्रवाई है उसको स्थगित करना पड़ा, अगले दिन के लिए टालना पड़ा और लगातार यही चल रहा है। और देखा जाए तो संसद के बाहर गांधी मूर्ति के बाहर जो है कई सांसद प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और जो इंडिया अलायंस हैं उनके भी कई बड़े नेता वहां पर दिखाई दिए, संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते। लेकिन क्या इसकी भविष्यवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कर दी थी? 2019 में भी यह प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन उस समय भी जो संख्या बल था वो मोदी सरकार के पास ज़्यादा था। इस समय भी संख्या बल मोदी सरकार के पास ज़्यादा है, उनके कैबिनेट का ज़्यादा है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव जो है जारी हुआ, लेकिन इसके ऊपर जो है सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर संख्या देखी जाए तो जो बीजेपी है, जो शासन में है, उसके पास ज़्यादा है। लेकिन 2019 का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जहाँ पर संसद की कार्रवाई हुई, वहाँ पर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और प्रधानमंत्री ने कहा था कि यहाँ पर आपको भगवान इतनी शक्ति दे कि आप 2023 में भी फिर दोबारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकें और फिर दोबारा वही हालात बने। लेकिन 19 के हालात क्या थे और 23 के हालात क्या हैं? 19 का जो हालात हैं वो मणिपुर को लेकर है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन उसके ऊपर बयान नहीं देते। लेकिन देखा गया क्या कि जब संसद सत्र कल का शुरू हुआ तो उससे पहले उन्होंने अपने मंत्रियों की बैठक ली, वहाँ पर बहुत चर्चाएं हुई, हंसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, चुनावों पर चर्चा हुई और किस तरीके से संसद में उनकी कैबिनेट बात गई उस पर चर्चा हुई, लेकिन बात वहाँ भी मणिपुर की नहीं हुई। और लगातार यहाँ पर लोग चाह रहे हैं, विपक्ष चाह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बयान दें, मणिपुर पर अपनी बात क्लियर करें कि आखिर क्या कार्रवाई चल रही है और सरकार शांति बहाल लाने के लिए क्या प्रयास कर रही है। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव जारी किया गया है, इसको लेकर तो अनिवार्य हो जाता है कि प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। तो क्या इस जवाब के जरिए प्रधानमंत्री मणिपुर की बात करेंगे? आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को लेकर बयान देंगे या नहीं, या फिर मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए क्या किया जा सकता है। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए? अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है, आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए ESPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।